एमरजेंसी की शादी को अटेंड करने का भी अपना ही मज़ा है। मैंने आज अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी एमरजेंसी की शादी अटेंड की, जिसमें मैंने फुल एंजॉय किया। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना मज़ा आने वाला है। सबसे पहले अदीलाज़ डेली व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। आज सुबह सुबह मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई कि आज मेरी बारात है, तुमने लाजमी आना है। इनवाइट तो उसने मुझे पहले भी किया हुआ था, लेकिन मैंने सोचा देखूंगी। और उस वक्त मैं कॉलेज में अपनी जॉब रूटीन पे बैठी हुई थी। लेकिन जब कोई इतने खलूस और इतनी चाहत से आपको बुलाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग भी मना कर सकते हैं। बारात आने में कोई आधा घंटा बाकी था कि उसने मुझे कॉल की। बस फिर मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया। दुनियादारी के सारे काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन किसी की मोहब्बत को, किसी की चाहत को इस तरह ठुकराना नहीं चाहिए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि लड़कियां हों तो आधे घंटे में कितना रेडी हो सकती हैं। मैं फर्स्ट टाइम किसी शादी में इतना सिंपल सा रेडी होकर पहुंची। सही लग रहा था, अच्छा लग रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सारे लोगों ने नॉर्मल मेकअप किया हुआ था, इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा अजीब नहीं लग रही थी। जाते हुए मेरे दिल में यही आ रहा था कि पता नहीं कैसा दिन गुजरने वाला है। कोई भी जानने वाला नहीं होगा सिवाय मेरी दोस्त के। वो तो खुद दुल्हन बन के बैठी होगी, लेकिन कोई नहीं, हम सारे दोस्तों ने खुद ही महफिल सजा ली। हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है। उसे ढूंढते ढूंढते हम ब्राइडल रूम तक पहुँचे। माशाल्लाह बहुत 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 खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। दुनिया की सारी चीज़ें आर्जी होती हैं। ये सारी चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐड करता रहता है। कपड़े जूते भी वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो आप लाखों में एक हैं। बस जी फिर उसकी एंट्री हो गई। एंट्री में भी अकेली शेरनी बन के आ रही है। दिन को कुछ ना खाने की वजह से मेरी अब भूख से जान निकल रही थी, इसलिए मैं प्लेटें सामने रख के खाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही खाना आया हम तो टूट पड़े। मीठा मुझे इतना खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ। इस सब में सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है, जब आप किसी एक ऐसी शादी में जाते हैं जहाँ आपके जानने वाला कोई भी नहीं होता, वहाँ आप खाना बिल्कुल पेट भर के खा सकते हैं, क्योंकि कोई आपके जानने वाला नहीं होता। इसलिए अपनी शादियों में तो हमें रिश्तेदार ही घूरते रहते हैं कि इसने प्लेट में कितना खाना डाला है, कहीं ज़्यादा तो नहीं खा रही। एक दो लोग तो ऊपर से आके टोंट भी मार देते हैं मजाक मजाक में कि बस कर दो, थोड़ा खा लो। तो ये सारे मसाइल दूसरे लोगों की शादियों में कोई नहीं होते। मैं जी इधर उधर देखे बगैर फुल आराम सुकून से खाने को एंजॉय कर रही थी। घर की शादी हो, मेहमानों को हैंडल करने का अलग मसला। इसके साथ साथ ये सोच आती है कि इतना महंगा जोड़ा पहना है, इतने महंगे पार्लर से रेडी हुए हैं, तो क्यों ना कम से कम 200-300 तस्वीरें तो बननी ही चाहिए कम से कम। बस तस्वीरों के चक्कर में हम अपना खाना छोड़ देते हैं। तो आज मुझे इस तरह की कोई टेंशन नहीं थी। ना तो मैं इतना ज़्यादा हैवी रेडी हुई थी, ना ही गर्मी की वजह से मैंने इतना हैवी जोड़ा पहना था। तो आज मेरा सारा फोकस सिर्फ खाने पे था। शादी पे जाके फ्रेंड का दिल तो रख लिया, पर इतना अच्छा खाना बना के उसने मेरा दिल रख लिया। सीरियसली बहुत मज़े का खाना बना हुआ था। ये खाना माँ बाप की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है। इस खाने को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, मैं और मेरी दोस्त एक ही प्लेट में लगे हुए थे, क्योंकि हम दोनों ने बस इतना ही खाना होता है। बस खाना जी ऑलमोस्ट डन हो चुका था। लास्ट में मीठे की बारी आ जाती है। मेरे इयररिंग बार बार नीचे गिरे थे, मैंने इनको उठा के साइड पे रख दिया। अब इस शादी में मुझे देखने वाला तो था कोई नहीं, तो मैंने इन इयररिंग को चिपका के करना भी क्या था। सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी टेस्ट कर ली थी, क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई थी और खाना भी बहुत मज़े का था। इसके बाद हमारी अम्मियाँ भी हमारे साथ गई थी। उनकी आपस में अच्छी भली गपशप लग गई। वो लोग अपनी अपनी फैमिली को डिस्कस कर रहे थे, हम एक दूसरे के कपड़े देख के उन पे सारी डिस्कशन कर रहे थे। लिटरली हमें इतना मज़ा आया शादी पे कि पता ही नहीं चला 2 घंटे कैसे गुजर गए। खाना जब कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मीठा ना हो तो खाना खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो मैं मीठे के इंतज़ार में लग गई। जब मीठा आया तो उसमें भी 2 चीज़ें उन्होंने ऐड की हुई थी, जिसमें से अब सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था कि क्या खाएं। जब मैंने खीर को टेस्ट किया तो उसमें मीठा इतना तेज़ था कि वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई गई। चलो फिर मैंने आइसक्रीम ले ली, इस पर गुजारा किया। खाने शाने से फारिग होने के बाद मैं ये देख रही थी, इनका सारा कल्चर गांव वाला था। हम लोग अपने अपने गिफ्ट उठा के देने जा ही रहे थे कि स्टेज पे इतना ज़्यादा रश था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं उनकी फैमिली को उठा के खुद से बैठ जाऊं। इसलिए मेरा यही ख्याल था कि हम क्यों ना इन गिफ्ट को साइड पे रख दें और उसे मेंशन कर दें। ये ज़रूरी नहीं था कि हम उसके साथ जाके बैठें, क्योंकि तस्वीरें तो हमने जाके ब्राइडल रूम में बना ली थी। आजकल ये रिवाज हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है। लड़की के कपड़े नहीं दिखाए जाते। आई थिंक सो इन्हें बरी कहते हैं, लेकिन ये लोग दिखा रहे थे तो मुझे इतना अच्छा लगा, बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सा। मतलब मुझे अपने बचपन की याद आ गई। बचपन में जब भी हम किसी शादी पे जाया करते थे, उधर यही सीन चलता था। ये लोग आई थिंक सो किसी गाँव से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने कल्चर को बरकरार रखते हुए सारी बरी दिखाई और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला पहनने वाली के नसीब अच्छे करे, हर चीज़ उसको पहनना नसीब हो।
कपड़े जूते तो वक्त के साथ साथ तब्दील होते ही रहते हैं और फैशन के साथ साथ हम नई चीज़ें भी ऐड करते रहते हैं, लेकिन जब आपकी किस्मत अच्छी होती है तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। हमारी ब्राइडल तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मैं बड़ी खुशी से सामने खड़े होके सारी बरी देख रही थी क्योंकि मेरे लिए ये कुछ न्यू था। इसमें उन्होंने इनकी सारी कलेक्शन दिखा दी थी, इसके कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, इवन कुछ गोल्ड की चीज़ें भी उन्होंने ऐड की थी, वो भी यहाँ पे उन्होंने सारे लोगों को दिखाई। अब मैं ये नहीं बता सकती कि ये दिखा कौन रहा था क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि इनके ससुराल में से कोई था। हम सारे लोग ये सारी चीज़ें देखने में इतना मगन हो गए क्योंकि हम सब के लिए ये थोड़ा डिफरेंट और न्यू था। हमारी शादियों पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें घर में ही रखा जाता है, किसी के सामने भी नहीं दिखाया जाता। ये थी हमारी इमरजेंसी वाली शादी जो कि बड़ी अच्छी गुजरी, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। खाना भी पेट भर के खा लिया था, ऑलमोस्ट भाई शाम हो चुकी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मेरी फ्रेंड इतना खुश हुई मेरे जाने पे, इतना ज़्यादा कि मैं सोच नहीं सकती थी। और वहाँ पे जाके मैं ये सोच रही थी कि मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है उसकी शादी पे आने का। अगर आपकी किसी जगह पे चले जाने से, आपको देखने से किसी को खुशी मिलती है या कोई खुशी का इजहार करता है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप वो जगह कभी भी मिस ना कीजिएगा। आप उस इंसान को खुशी देने के लिए और उस इंसान की खुशी के लिए अपने सारे कामों को पेंडिंग करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि मेरे जाने से वो इतना ज़्यादा खुश हो जाएगी। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा और ये अपने फ़ैसले पे भी खुशी हो रही थी कि मेरा फ़ैसला अच्छा था। बस जी उसके साथ तो नहीं बैठ सके क्योंकि रश इतना ज़्यादा था, फैमिली वाले लोग थे, दूल्हा उनके साथ आके बैठ चुका था। हमारी माँ को भी जल्दी हो रही थी घर जाने की, तो हमने वापसी की साथ ली। जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो वही मैरिज हॉल के सामने वाला सीन कि मैंने देखा बाहर गोलगप्पे की रेडी खड़ी हुई है, तो बस फिर गोलगप्पे नज़र आ जाएं तो मैं कहाँ रुकती हूँ। हम अपनी सवारी का इंतज़ार कर रहे थे, मैंने सोचा उनके आने तक क्यों ना हम थोड़े से गोलगप्पे ही टेस्ट कर लें। बस फिर मैंने भाई को बोला कि मुझे एक गोलगप्पा चेक करवाओ, अगर अच्छे लगे तो मैं मज़ीद ले लूँगी। लेकिन जब मैंने गोलगप्पा चेक किया तो वो ज़रा अच्छा नहीं था। मतलब अच्छा था लेकिन उसमें नमक इतना तेज़ था कि मुझे लगा कि ये ब्लड प्रेशर हाई कर देगा, तो मैंने बस एक ही गोलगप्पे से गुजारा कर लिया। इसका पानी बहुत अच्छा था। बस ये हमने खाया जल्दी से और घर वापस आ गए। आज का दिन भी बहुत अच्छा था। मेरी ढेर सारी नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला उसे अपने घर में ढेरों खुशियाँ दे और हर बेटी के ढेरों ढेर नसीब अच्छे करें। आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।